Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a steel wire of original length 1 meter and cross-sectional area 4 mm square is clamped at the two ends so that it lies horizontally and without tension. If a load of 2.16 kg is suspended from the middle point of the wire, what would be its vertical depression? Young's modulus is given and G is given. Fine. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक स्टील वायर है. इनिशियली हम इसके दोनों एंड्स को क्लैंप करते हैं एंड इस पोजीशन पे जो टेंशन है वायर पे दैट इज़ गिवन ज़ीरो. नाउ इसके सेंटर पे हम एक वेट को हैंग करते हैं सो दैट देयर विल बी डिप्रेशन इन द वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन. इस तरह से लोड जब हम हैंग करेंगे तो इस वायर में एक वर्टिकल डिप्रेशन आ जाएगा and mass of the load is given, that is 2.16 kilogram. Further length of the wire, initial length of the wire is given 1 meter, means ये length कितना हो जाएगा L/2 and ये length भी हो जाएगा L/2 because हमने center पे hang किया है, right? Now final position पे एक टेंशन भी आ जाएगा इस वायर पे. लेट्स से टेंशन इज T, दोनों तरफ सेम टेंशन होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री. एंड सिमेट्री से हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ दिस एंगल इज थीटा देन ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? सो डेटा क्या क्या गिवन है? मास गिवन है, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ 4 mm स्क्वायर, ये सारी चीज़ें गिवन है. एंड अगर हम वेरिएबल्स की बात करें सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ टेंशन, फाइनल जो टेंशन आएगा इस वायर में, एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा. सो हमारे पास दो वेरिएबल है. So how many equations we need? Two equations, right? So देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपली इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक से आ जाएगा. इस तरह से ये जो ब्लॉक है इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे देन नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा जो कि बैलेंस होगा फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द टेंशन. इस तरह से ये टेंशन है, ये एंगल थीटा है. सो इस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा एंड ये एंगल भी थीटा है और ये टी है. सो इसका एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है 2t कॉस थीटा ये इसके वेट को बैलेंस करेगा mg. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है t साइन थीटा और t साइन थीटा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस तरह से. ना एक इक्वेशन आ गया. सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? आप देखो इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन कैपिटल एल. फाइनल लेंथ कितना होगा? आप ये देखो ये साइड L/2 है और ये एंगल थीटा है. सो ये लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ विल बी L/2 कॉसेक थीटा, राइट, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा और ये साइड L/2 है एंड ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना. सिमिलरली ये L/2 है, ये एंगल थीटा है और ये साइड ये एंगल 90 डिग्री है. सो दिस साइड दिस लेंथ विल बी L/2 cosec थीटा, सेम होगा. और सिमेट्री से भी हम कह सकते हैं. सो जो फाइनल लेंथ निकल के आएगा दैट विल बी L cosec थीटा, L/2 cosec थीटा प्लस L/2 cosec थीटा. नाउ यू कैन सी देयर इज सम elongation in the wire. Elongation will be final length minus initial length, right? So final length is L cosec theta and initial length is simply L. So ये L cosec theta minus 1. This is the value of elongation in the wire. It means इस वायर में कुछ strain आ गया. Strain is simply elongation divided by initial length. So this will be cosec theta minus 1, right? So we can say कि वायर में एक स्ट्रेस भी आया होगा. स्ट्रेस कितना आएगा? टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. Now what will be the ratio of stress by strain? That will be Young's modulus. So just put the values. आप देखो stress is T divided by A and strain is cosec theta minus 1. That is the value of Young's modulus. So ये आपके पास second equation आ गई. Now we have two equations and two variable. हम easily solve कर सकते हैं. आप देखो एक काम करते हैं, यहाँ से टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दैट इज YA cosec थीटा माइनस 1 और यहाँ पे पुट कर दो. सो इट विल बी 2 cos थीटा इंटू YA
cosec theta minus 1, that is equal to mg. So let's see, cos theta into cosec theta minus 1, that is equal to mg divided by 2 into y into a. नाउ ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया. यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. आप देखो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी कॉट थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा विल बी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू मास 2.16 इंटू g10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यंग्स मॉडुलस, दैट इज 2 इंटू 10 राइज टू द पावर 11, and cross sectional area that is 4 into 10 raised to the power minus 6, because 4 mm square दे रखा है, you have to convert it to SI unit, है ना. so ये वैल्यू कितना आएगा, minus 6, so ये 10 raised to the power 7 हो गया, और ये 11 है, so ये हो गया 10 raised to the power minus 4. so 2.16 divided by 2 4 16 into 10 raised to the power minus 4. let me calculate this value. आप देखो कितना आ रहा है, 2.16 divided by 16, so it will be 0.135, right. so ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है, this is 0.135 into 10 raised to the power minus 4. this is the value of cot theta minus cos theta. now ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यहाँ से we can find out the value of theta. then once we get the value of theta, then आप ये वाला ट्रायंगल देखो. इस ट्रायंगल में क्या है कि ये साइड L/2 है और ये एंगल थीटा है, और ये जो लेंथ है लेट्स से x, जो वर्टिकल डिप्रेशन है वो x है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट, बिकॉज tan थीटा विल बी सिंपली L/2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाय x. सो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू L/2 tan थीटा. if we can find out the value of theta from this trigonometric equation, then हम यहाँ पे tan theta का वैल्यू पुट कर देंगे, and length is already given, that is 1 meter, right. और आप इसे इस तरह से कर सकते हो, आप देखो आप x के टर्म में इसे पुट करो, like cot theta कितना होगा, cot theta will be x divided by L/2 माइनस cos थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये हो जाएगा L मीन्स cos थीटा है ना, सो दिस विल बी x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 4. नाउ ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन दिख रहा है. सो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. लेट्स सी, आप देखो एक काम करते हैं, यहाँ से ना यहाँ से इस रूट में से L/2 को कॉमन लेते हैं. सो रूट में से जब आप L/2 को कॉमन लोगे, सो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और यहाँ से L/2 कॉमन आ गया, और ये रूट है मीन्स ये 0.5 है, और ये इस तरह से x है, राइट, और ये माइनस है, और ये 2x बाई एल है. लाइक आप देखो इस प्रॉब्लम में फिजिक्स इज ओवर, है ना, जो फिजिक्स का पार्ट था वो ओवर हो गया है. नाउ वी आर जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशंस. सो फॉर दिस प्रॉब्लम complicated is not physics is not complicated. what is complicated is maths, है ना. फिजिक्स वहाँ पे ख़त्म हो गया जहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म किया है, उसके बाद हमें जस्ट वेरिएबल्स सॉल्व करने हैं. सो दैट इज इक्वल टू 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 4. सो अभी देखो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा. नाउ ये जो 2x बाई एल है ना, ये हम बाहर निकाल सकते हैं. सो इट विल बी 2x बाई एल, 1 माइनस it will be 1 plus 4x square by l square raised to the power minus 1/2. now आप देखो कि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं by assuming x is much lesser than l. जो वर्टिकल डिप्रेशन आएगा वो काफी कम होगा as compared to the length of the wire, isn't it? so we can say कि x by l will be
मच लेसर देन 1, एंड फर्दर जब हम स्क्वायर लेंगे सो एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर विल फर्दर गो लेसर देन 1. इफ समथिंग इज लेस देन 1 उसका जब आप स्क्वायर लोगे सो दैट विल बी फर्दर लेसर देन 1, एंड 4 का हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे स्टिल इट विल बी मच लेसर देन 1. एक कांस्टेंट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो फाइनाइट नंबर का स्टिल इट विल बी मच लेसर देन 1. एंड यहाँ पे आपको ये अप्रॉक्सीमेशन पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स राइज टू द पावर n. इफ x इज मच लेसर देन 1 देन ये जो पावर है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये अप्रॉक्सीमेट होता है 1 प्लस एन एक्स. सो इट मीन्स आप इसे अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखोगे, 1 प्लस ये जो पावर है -1/2 इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो -1/2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू मीन्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये 1 माइनस और ये एज इट इज है ना, और ये यहाँ पे 2x बाई एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर -4. सो अभी इसे सिंप्लीफाई करो, 1 -1 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और ये 2 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड ये यहाँ पे 2x बाई एल दैट इज इक्वल टू 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर -4. सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये काफ़ी सिंपल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एंड 2 सो ये 4x क्यूब डिवाइडेड बाय एल क्यूब दैट इज 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर -4, एंड l का वैल्यू 1 दे रखा है, सो ये 1 हो गया, सो x इज सिंपली 0.135 इंटू 10 राइज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 4, एंड इट्स पावर 1/3. सो लेट्स सी कितना आता है ये, इसे आप डिवाइड करो बाय 4 एंड इंटू 10 राइज टू द पावर -4, राइट, एंड इसका पावर हमें लेना है 1/3, इट्स पावर 1/3. सो इट इज 0.015. सो ये जो आ रहा है ना दिस इज 0.015 मीटर, और यू कैन से 1.5 सेंटीमीटर. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.